बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी वाइस चांसलर गुमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, स्टेशन डायरेक्टर PBCD खान जनाब नजमुल हसन साहब और गुमल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के तमाम अफसरान, शुराए कराम और हाज़रीन तकरीब, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये तकरीब कावेश साहब की किताब की रुनुमाई के हवाले से मुनक़िद है, फजर थी गई है। मोहम्मद रमज़ान कावेश हमारे साथ एक तवील अरसे से ये रेडियो पाकिस्तान के हमारे साथ प्रोग्रामों में कंपेयर रहे। हम इनकी शायरी से महजूज़ स्टेशन के लान में भी होते रहते हैं, लेकिन आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि यहाँ बड़ी संजीदा शायरी जो है वो कावेश साहब की इस किताब की शक्ल में वो हमें देखने को मिल रही है। वरना जो कुछ हमने सुना है, मैं इंशाअल्लाह फरागत के वक्त में इनको दावत देकर जनाब वाइस चांसलर साहब के रूबरू करेंगे इनको, और इनकी मज़ाहिया शायरी जिसमें इनका काफ़ी ज़ौक़ है वो भी इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर सर को ये सुनवाएंगे। क्योंकि शायरी में जहाँ शुराए कराम मौजूद हैं, सबसे मुश्किल जो शायरी है वो तंज़ व मज़ाह की शायरी है। बड़े शायर हमें मिलते हैं, लेकिन मज़ाहिया शायर जो होता है ना वो बहुत कम मिलता है। और ये तो बड़े मसाइब की दुनिया है, मसाइल के मारी मखलूक है। हमें ऐसे शुरा की ज़रूरत पड़ती है कि जो चंद लम्हात के लिए तो कम अज़ कम जो है किसी को 81 ना खानी पड़े और लेग्जोटेनिल ना खानी पड़े। तो ऐसे शुरा जो है और जो हैं इस कम्युनिटी में हैं, मैं बाकी सीनियर शुराए कराम से ये अरदास करूँगा कि ऐसे लोगों की आप रहनुमाई भी फरमाएँ, और ताकि वो ज़्यादा सामने निखर कर उनकी शायरी सामने आए। बाकी जो शुराए कराम हैं ये बड़ा सेंसिटिव ये तबका है हमारी सोसाइटी का। जो बात मैं 2 सफ़हात में नहीं कर सकता, ये एक सेंटेंस में कर जाते हैं। ये वस्फ़ है, ये शायरी की खूबी है। अब जिस तरह और बड़ी बामकसद शायरी की गई है कि एक कथा है शायरी, मैं आपके वो हवाले वो आपकी नज़र करता हूँ और फिर इसमें देखेंगे कि शायर जो है उसका मकसद क्या था। बेमकसद शायरी तो नहीं हुई है कि सादे हथें कलम तकायनी नसीब लिखना सिखाऊं नस्ल को। सादे हथें कलम तकायनी नसीब लिखना सिखाऊं नस्ल को। सादे हथें बुहारी है पई असा नसीबा ते फेरी रह गए। अब इसमें शायर ये कहता है, यानी ये देखें ये तो एक शेर हो गया, हमने कह दिया एक कथा हो गया, लेकिन इसमें मकसद था और वो एजुकेशन पर जोर दिया गया, कलम पर जोर दिया गया। कलम तो तब रवां होती है जब तालीम आती है, इल्म आता है, इल्म की दौलत से ही कलम फिर लिखना जो है वो शुरू करती है। तो जिस तरह इकबाल ने, और वो शायर कहता है कि भाई हमारे कलम तो थी नहीं, तो मुकद्दर हम किस तरह नई नस्ल को बताते कि वो अपनी तकदीरें लिखते। हम तो हालात के मारे लोग थे, हमारे हाथ में तो झाड़ू रहे, हम तो अपने नसीबों और किस्मत पर भी वही झाड़ू हमने चला दिए हैं। और इसी में इकबाल कहता है कि तू अपनी सरनविश्त को अपने कलम से लिख, तू अपनी सरनविश्त को अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबी। बहरहाल शुराए कराम जहाँ हसास तबका है हमारी कम्युनिटी का, वहाँ बहुत कीमती लोग हैं ये, लेकिन काश के हम इनको इतनी पजीराई हमारी सोसाइटी में अभी तक जो होनी थी वो नहीं है। लेकिन अल्लाह करे कि अदब की ये दुनिया आबाद रहे, इसी तरह हमारे सोसाइटी के लिखारी वो लिखते रहें और कौम को रहनुमाई फराहम करते रहें। मोहम्मद रमज़ान कावेश साहब को उनकी इस किताब की रुनुमाई पर ये पहला शेरी मजमुआ है, हम मुबारकबाद देंगे इस गुजारिश के साथ कि इनको जब भी वक्त मिले इंशाअल्लाह इन्होंने मज़ाहिया शायरी जो है वो भी इसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। आखिर पर
मैं अब्दुल्ला यज़ानी साहब का एक कता जो उन्होंने मज़ाहिया शायरी के हवाले से बड़ा आम लिखा कि कर्मा मारी दा घोट तुर गए, कर्मा मारी दा घोट तुर गए ते वेच के अपना कोट तुर गए, साकू पे के बला के ढोला वो मेला देखन बिलोट तुर गए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आबाद रखे इनको और ये आस्थाने आबाद रहें, ये शुरा इसी तरह लिखते रहें और कौम को जो है रहनुमाई फराहम करते रहें। कायनाती हुस्न पर इंसानी हुस्न की बजाय ये जो बमकसद शायरी है इसकी तरफ तवज्जो जो है बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला काविश साहब को मज़ीद तरक्कियाँ दे और भी बहुत सारे मजमूए जो है इनके अल्लाह करे कि हमें देखने को मिलें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर।